तो क्योंकि हम लोगों का जो यूपीएस है ना, उसने हमें जवाब दे दिया कि नहीं, अब मैं बंद होता हूँ, अब मैं थक गया हूँ, तो अब मैं अपनी कबाब ट्राई करूँगी और साथ साथ काम। बस डाइटिंग करना बहुत मुश्किल काम है, मेरे से तो बिल्कुल नहीं होती है। मैं बनी ही नहीं हूँ डाइटिंग करने के लिए। मैं कोशिश भी कर लूँ तो मेरे से नहीं होती है। तो अब मैं इनके लिए रोटी बनाती हूँ और फिर इनको खाना देती हूँ, फिर बस अब चाय पियेंगे। मैं डेली की रूटीन यही है, इस तरह खाना खाए, चाय पी और फिर रात हो गए। इस तरह करते करते सारों का इस तरह ही होता है, दिन का पता ही नहीं चलता दिन गया किधर। तो खैर चलो, अब मैं इनके लिए रोटी बनाती हूँ। लाइट के आने के तो कोई असरात नहीं नज़र आ रहे हैं, क्या पता वैसे 6-7 बजे तक आ जाए। अल्लाह करे, वैसे आनी बनती भी है कि 6-7 बजे तक आ जाए। अब हम क्या करेंगे अब इसके बाद। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल लाइफ एंड लिविंग विद इकरा। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, आज मैं सुबह उठी तो लाइट गई हुई थी। हमारी यूजुअली मंडे को लाइट जाती है 9 से दोपहर 2-3 बजे तक। मैं उठी, मुझे लगा कि वही रूटीन के हिसाब से लाइट गई हुई है। बट कुछ देर पहले मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया कि लाइट 27 आवर्स के बाद आएगी। सीरियसली, पाकिस्तान में आखिर हो क्या रहा है? कभी लाइट चली जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ। कैसे रहेंगे हम लोग इस मुल्क में? हमारे मुल्क का तो बहुत बुरा हाल होता जा रहा है। लाइट नहीं आती है तो पानी भी नहीं आता। तो जिनके घरों में टैंकियाँ नहीं है, मसले होते हैं, तो वो लोग पानी के बगैर कैसे अपनी वो डेली रूटीन चलाएंगे? मुश्किल हो जाता है। बट जिनके घरों में है उनके लिए कोई मसला नहीं है, बट जिनके घरों में नहीं होता उनके लिए मसला होता है ऑब्वियसली। तो खैर, अब देखते 27 घंटों बाद कब तक लाइट आती है। और हमने सुबह नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लिया, हम अपने सारे कामों से फ्री हो गए। अब दोपहर के खाने की बारी है। तो हम सबसे बड़ा मसला ये होता है सुबह उठ के कि पकाए क्या पकाए, खाने में क्या पकाए। सोच के फिर हमने ये सोचा कि आज हम आलू के कबाब यानी कि आलू की टिकिया बनाते हैं। तो आलू तो पहले ही बॉयल हो चुके थे, उनकी मैंने वो राउंड शेप भी बना के रख दी है। अब सिर्फ मैंने फ्राई करनी है। तो मैं सबसे पूछती हूँ कि अभी दूँ या ठहर के दूँ? तो जैसे जैसे जो कहेगा फिर उसको उसी तरह गरम गरम बना के दे देंगे। तो आप सब लोग मुझे बताएं कमेंट्स में कि आज आप सबके घर में क्या क्या बना है और किस किस को आलू के कबाब या आलू की टिकिया पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है और मैं तो खाती हूँ उसे हरे धनिया की, हरी मिर्चों की चटनी के साथ, रायता यानी कि। तो मुझे तो बहुत पसंद है और आप सब लोग मुझे कमेंट में बताएं कि आप सबको पसंद है और किस किस चीज़ के साथ खाने में पसंद है। तो गाइस, मेरी तो हो गई है कबाब रेडी। अब मैं इनको करने लगी हूँ फ्राई। तो चलिए मैं फ्राई करती हूँ आप लोगों के साथ साथ ही। लाइट का इशू, क्योंकि हम लोगों का जो यूपीएस है ना, उसने हमें जवाब दे दिया कि नहीं, अब मैं बंद होता हूँ, अब मैं थक गया हूँ, तो अब मैं अपनी कबाब ट्राई करूँगी और साथ साथ काम। बस करने लगी हूँ फ्राई। आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को आलू के जो टिक्की है वो अंडे के साथ फ्राई करके खाना पसंद है या बेसन में डिप करके फ्राई करना पसंद है। कुछ लोगों को तो इन दोनों के बगैर भी पसंद होती है ना। बट मैं इसमें नमक और काली मिर्ची भी डालूंगी। भून जा रहा था, तब तक मेरा फ्राई पैन गर्म हो रहा है, तब तक मैं नमक भून लेती हूँ। ऑयल डाला, चलो इसमें करते हैं अब हम फ्राई करने के लिए।
ओह, मैंने आप लोगों को अपनी वो तो दिखाई नहीं, कबाब। ठहरे मैं दिखाती हूँ। तो आप मुझे बताएं कि आप लोगों को शक्ल से देख के मेरे कबाब कैसे लगे। आई होप कि बाकी घर वालों को भी अच्छे लगे। वैसे तो सब मेरे खाने की बहुत तारीफ़ करते हैं, बट समटाइम होता है कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता, समटाइम कोई ना कोई मिस्टेक निकल ही जाती है, बट वो काबिल कबूल होती है। तो चलो मैं अपनी ये कबाब फ्राई करती हूँ, क्योंकि जिनको बहुत भूख लग रही है तो और उनसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। आई गेस सबसे ही नहीं होती है, बट उनसे ज़्यादा ही नहीं होती है भूख बर्दाश्त। तो मैं बस उन्हें फ्राई करके ना फिर देती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ, तब तक मैं उन्हें खाना देती हूँ। जैसे कि अजीम के लिए कबाब तो फ्राई हो रहे हैं, बट वो अब साथ में कह रहे हैं कि मुझे रोटी भी खानी है, तो मैं उनके लिए रोटी भी बनाऊंगी। तो आप मेरे कबाब की मैं आपको लुक दिखाती हूँ। ये अब मैं कबाब बना रही हूँ, अब इतने ये फ्राई हो रहे हैं तो मैं साथ में अब उनके लिए रोटी भी बनाऊँगी, क्योंकि उनको अभी वो कह रहे थे कि वो डाइट पर है, बट अभी वो कह रहे हैं कि मुझे अब साथ में रोटी भी खानी है। पतला होना बहुत मुश्किल काम है, डाइटिंग करना बहुत मुश्किल काम है, मेरे से तो बिल्कुल नहीं होती है। मैं बनी ही नहीं हूँ डाइटिंग करने के लिए, लाइक मैं कोशिश भी कर लूँ तो मेरे से नहीं होती है। तो अब मैं इनके लिए रोटी बनाती हूँ और फिर उनको खाना देती हूँ, फिर बस अब चाय पियेंगे। मैं डेली की रूटीन यही है, इस तरह खाना खाए, चाय पी और फिर रात हो गए। इस तरह करते करते सारों का मतलब इस तरह ही होता है, दिन का पता ही नहीं चलता दिन गया किधर। तो खैर चलो अब मैं इनके लिए रोटी बनाती हूँ। अब एक तरफ हो रही है कबाब फ्राई, तो दूसरी तरफ मैं बनाऊँगी रोटी। एक अमीन की रोटी, एक मामा की रोटी। मैं रोटी के साथ नहीं खाऊंगी, मेरा चाय के साथ खाने का दिल है। तो जब चाय बनाऊंगी तो मैं तब अपने लिए फ्राई कर लूँगी। लाइट के आने के तो कोई असरात नहीं नज़र आ रहे हैं, क्या पता वैसे 6-7 बजे तक आ जाए। अल्लाह करे, वैसे आनी बनती भी है कि 6-7 बजे तक आ जाए। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम सोचते हैं कि हम खाना तो वैसे इन्होंने खा लिया, मामा ने भी नहीं खाया, मामा भी सो रही है, वो उठ के खाएंगी। तो अभी मैं अपनी और इनके लिए चाय बनाऊँगी, फिर मैं चाय के साथ खाऊँगी और फिर उसके बाद मगरिब पढ़नी है और फिर इसी तरह सारा दिन गुजर जाएगा। तो गाइज़ आ चुकी है लाइट पूरा दिन इंतज़ार के बाद। तो हमारे यहाँ कोई लाइट आई है 10:30 बजे। तो अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के एरिया में कितने बजे लाइट आई और ये टाइम आप लोगों ने किस तरह स्पेंड किया। हम तो बहुत बोर हुए थे।
वाईफाई एक बहुत बड़ी नेमत है हम जैसे लोगों के लिए, जो कि हर वक्त बस फ़ोन 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 फ़ोन। लेकिन जो है ना, फ़ोन को रख कर कभी टाइम अपनी फैमिली के साथ भी स्पेंड करना चाहिए, उनके साथ भी बातें करनी चाहिए। वो भी एक अच्छा सिस्टम बन जाता है। मतलब लाइक आपको अपनी फैमिली वालों को टाइम देना चाहिए प्रॉपर, हर वक्त मोबाइल में नहीं लगे रहना चाहिए। इससे काफ़ी रिश्ते जो है ना आपसे दूर होते चले जाते, तो वो एक गलत बात हो जाती है। तो इसी सब के साथ करते हैं आज के व्लॉग का एंड। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मेरा करना है चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और कमेंट करना है और आगे भी शेयर करना है। और जो बेल आइकन है ना, आपने उसको हिट कर देना ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए, कोई भी नया व्लॉग आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपको पता चल जाए। तो अब आपने देर नहीं करनी सब्सक्राइब करने में, जल्दी से जाए और लाइफ एंड लिविंग विद इकरा चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।